व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैलोरी डेफिसिट का बेसिकली मतलब क्या होता है? पहले हमको कैलोरी डेफिसिट का मतलब जानने से पहले हमको इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझना पड़ेगा। अगर हम इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझ जाते हैं तो हमको आइडिया मिल जाएगा, हमको पता चल जाएगा कि बेसिकली कैलोरी डेफिसिट चीज़ क्या है, किसको कहते हैं। दोनों वर्ड्स को पकड़ते हैं, कैलोरी और डेफिसिट। कैलोरीज आपको पता है, कैलोरीज बेसिकली यूनिट होती है एनर्जी की, राइट। हमारे शरीर को जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डेली बेसिस पे काम करने के लिए, जो भी हम डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए जो भी हमको एनर्जी की जरूरत होती है उसको एक यूनिट में मापा गया है, क्योंकि हर चीज की एक यूनिट होती है, राइट। जैसे हम वजन को केजीज में मापते हैं, दूरी को किलोमीटर्स में, माइल्स में मापते हैं, राइट। हाइट को फीट में, सेंटीमीटर्स में, इंचेस में मापते हैं। ऐसे ही जो एनर्जी की हमको जरूरत होती है उसके लिए भी एक यूनिट बनाई गई जिसको हम कैलोरीज में मापते हैं। और ये जो यूनिट होती है, जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, सबकी बॉडी में अलग अलग होती है, राइट। कैलोरीज पे बकायदा मैंने एक वीडियो भी बना रखी है डेडिकेटेड, उसका मैं एंड डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो कैलोरीज का बेसिकली मतलब होता है एनर्जी, जो यूनिट्स, मतलब बेसिकली वो यूनिट्स, एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरीज, जो हमें जरूरी होती है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। अब दूसरा वर्ड जो है डेफिसिट। डेफिसिट का जो मतलब होता है, जो डिक्शनरी मीनिंग है उसका मतलब होता है कमी। किसी चीज की जब कमी होती है, जैसे कि प्लस का मतलब ऐड होता है और सब्सट्रैक्ट का मतलब माइनस करना, यानी चीज को घटाना, ऐसी डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज की कमी। तो कैलोरी डेफिसिट का मतलब हो गया कैलोरीज की कमी। अब ये इस कमी का मतलब क्या? कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी की कमी कहां से? जो कैलोरीज हमको डेली रिक्वायर होती है, यानी कि जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज होती हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज हर इंसान की अलग अलग होती हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी डेडिकेटेड, वो भी मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, तो आप वीडियो को बाद में जाके, इस वीडियो को देखने के बाद आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में भी मैं आपको आइडिया दे दूंगा, और इस वीडियो में एंड में मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा कैलोरी डेफिसिट से रिलेटेड। तो अगर जब आप कैलोरी डेफिसिट अपनाएंगे अपने गोल के लिए तो आपको बहुत ज्यादा इजी होगी और आपका जो गोल होगा वो इजीली अचीवेबल होगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कैलोरी डेफिसिट बेसिकली प्रॉपर तरीके से होता क्या। मैंने आपको उसका मतलब बता दिया। मेंटेनेंस कैलोरीज जब हम निकाल लेते हैं, मेंटेनेंस कैलोरीज बेसिकली निकलती है हमारी, कुछ फैक्टर्स होते हैं उसके बेस पे। ऑनलाइन बहुत ही इजीली आप मेंटेनेंस कैलोरीज को निकाल सकते हैं। आप गूगल पे जाके नॉर्मली आप मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर लिख देंगे तो वहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स होते हैं जो जनरली एक ही फॉर्मूला पे काम करते हैं, हैरिस एंड बेंडिक्ट फॉर्मूला पे मोस्टली काम करते हैं जो, तो वो आपको आइडिया दे देंगे। उसमें आपको क्या डालना होता है? उसमें आपको अपनी एज डालनी होगी, अपना जेंडर डालना होगा, अपना वेट डालना होगा, अपना एक्टिविटी लेवल डालना होगा। एक्टिविटी लेवल से मेरा मतलब कि आपको उसमें डालना होगा कि आप कितने एक्टिव हैं, आप सिर्फ ऑफिस जाते हैं या आप स्टूडेंट हैं, कोई आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, या आप थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं, या आप डेली वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट में आप क्या इंटेंस वेट ट्रेनिंग करते हैं या मॉडरेट 3 to 5 days ओके वेट ट्रेनिंग करते हैं। तो इस तरीके के आपके पास ऑप्शंस आएंगे, तो आप वहां पे वो चूज करके अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाल सकते हैं। तो वहां पे आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगी। अब जो वो मेंटेनेंस कैलोरीज, उसका मतलब क्या हुआ? जैसा कि वर्ड ही कहता है मेंटेनेंस कैलोरीज, मतलब कि उस वेट को, जो भी आपका बॉडी वेट है, उसको मेंटेन करने के लिए जितनी कैलोरीज की आपको डेली रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेनेंस कैलोरीज कहते हैं। अब इसमें कैलोरी डेफिसिट का रोल कैसे होता है? कैलोरी डेफिसिट का मतलब कैलोरीज में कमी। तो मतलब कि अब आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में कैलोरीज की कमी करनी होगी। कैलोरी डेफिसिट कौन यूज करते हैं? जिनको अपना वेट लॉस करना होता है। जब भी आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं तो आपका वजन कम होता है। जिनको भी वेट लॉस करना होता है उनके लिए सही है। अब कैलोरी डेफिसिट यानी कि कितनी कैलोरीज की हम कमी करें। मेंटेनेंस कैलोरीज तो हमारी आ गई, लेट सपोज हमारी 2500 कैलोरीज आई मेंटेनेंस कैलोरीज, हमारे वेट के हिसाब से, हमारे एक्टिविटी लेवल के हिसाब से, राइट। तो अब आपको कितनी कैलोरीज उसमें कम करनी चाहिए? जो जनरली रिकमेंडेड है वो है 500 कैलोरीज। आपको अपनी कैलोरीज में 500 कैलोरीज कम करनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो वेट लॉस, जो फैट लॉस, आपका जो जर्नी होगी वो सस्टेनेबल होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है 500 कैलोरीज कम करने से आप भूखे भी नहीं रहोगे, राइट। एट द सेम टाइम आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल सही रहेगा और आप का जो फैट लॉस है वो प्रॉपरली होगा। उसमें आपका मसल लॉस के चांसेस बहुत ना के बराबर, बहुत कम होंगे, राइट। मसल लॉस आपका नहीं होगा। बोनस टिप्स जो मैं आपको बताऊंगा उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं, राइट। तो आई होप कैलोरी डेफिसिट आपको पता चल गया होगा। मेंटेनेंस कैलोरीज में जब हम कैलोरीज की कमी कर देते हैं तो उसको हम कैलोरी डेफिसिट कहते हैं। जनरली ये 500 कैलोरीज करनी चाहिए। 500 कैलोरीज के हिसाब से क्या होगा कि 500 कैलोरी जब आप एक हफ्ते तक करेंगे तो आप लगभग आधा केजी
हाफ केजी अपनी बॉडी वेट का आप लूज करते हैं जनरली, राइट। किसी किसी का 100-200 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, बट जनरली आधा केजी आप यानी कि लगभग एक पाउंड के आसपास जो है आप अपना वेट लूज करते हैं अगर आप एक हफ्ते तक 500 कैलोरीज का डेफिसिट लगाते हैं, राइट। अब मैं बात करूंगा बोनस पॉइंट्स की जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो अपने पहले बोनस टिप की बात करूं, आपको जो अपनी कैलोरीज हैं वो बेसिकली फूड से ही कम करनी चाहिए, यानी कि आपका जो डेली कैलोरी, कई लोग क्या करते हैं मैं आपको इसमें बताता हूँ। कई लोग सोचते हैं कि अरे हम कैलोरीज तो जो हैं हम ले रहे हैं, जो लेते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम वर्कआउट में बर्न कर लेंगे। देखो इसका बारे में आपको बताता हूँ कि अगर आप वर्कआउट करके अपनी कैलोरीज को कम करने की सोच रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वर्कआउट में जितनी हमको कैलोरीज लगता है बर्न होती हैं उतनी नहीं होती हैं। बहुत कम कैलोरीज एक वर्कआउट सेशन में बर्न होती हैं। स्टडीज बताती हैं कि एक घंटे के वर्कआउट सेशन में, 1 घंटे का अगर आप इंटेंस वेट ट्रेनिंग का सेशन करते हैं तो उसमें जनरली एक इंसान 80 टू मैक्स 150 अराउंड कैलोरीज बर्न करता है, राइट। तो आपने 1 घंटे का इंटेंस वेट ट्रेनिंग वाला सेशन किया और आपने कैलोरीज अराउंड कितनी बर्न करी? हार्डली 100-150, राइट। अगर मैं कहता हूं 200 कैलोरीज भी अगर आपने बर्न कर दी, जो कि बहुत एफर्ट्स लेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेगा, तो भी आपने आधी कैलोरीज भी बर्न नहीं करी जो आप सिर्फ फूड से कम कर सकते थे। 500 कैलोरीज सिर्फ आप फूड से कम कर सकते थे। वेट ट्रेनिंग करोगे या कार्डियो एक्सरसाइज करोगे आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब भी उतनी कैलोरीज बर्न नहीं हो पाएंगी जितनी आप फूड से 1 मिनट में कर दोगे। 1 मिनट मतलब 1 दिन में कर दोगे, राइट। दूसरा बोनस पॉइंट, आपको अपनी जो कैलोरीज हैं वो कोशिश करने की आप होम कुक्ड फूड से लें। आप बाहर के अगर प्रोसेस्ड खाना खाएंगे, जो प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं, पैकेट में जो फूड्स आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वगैरह से लोडेड होते हैं, और जो शुगरी ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, अगर आप उनसे कैलोरीज लोगे तो आपकी कैलोरीज जो है बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। एट द सेम टाइम उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, एम्प्टी कैलोरीज होती हैं वो, राइट। आपका कैलोरी गोल बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और स्टिल आप हंग्री फील करोगे, क्योंकि उसमें फाइबर तो होता नहीं है, वो सिंपल कार्ब्स होते हैं, राइट। तो आपको कोशिश करनी है कि आप घर का खाना खाएं। घर के खाने में आपको ज्यादा चीजें कैसी इंक्लूड करनी चाहिए अपने वेट लॉस रिजिम में? आपको वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करनी चाहिए, आपको फ्रूट्स ज्यादा इंक्लूड करनी चाहिए। वेजिटेबल्स तो मैं कहूंगा ज्यादा आपको वेजिटेबल से फोकस रखना चाहिए अगर आपका स्ट्रिक्ट, अगर आपने गोल बना रखा है फैट लॉस को लेके। उसका रीजन क्या होता है कि वेजिटेबल्स में बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं, ऑनेस्टली बहुत कम कैलोरीज होती हैं। कंपेयर अगर आप फ्रूट से करें तो फ्रूट से भी बहुत कम कैलोरीज होती हैं। एक कुकुम्बर में जनरली 100 ग्राम में कितनी 15 कैलोरीज 20 कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम कुकुम्बर में, राइट। वेयर एज अगर आप फ्रूट्स की बात करें तो वो कैलोरीज लगभग 50 के अराउंड हो जाती है, विच इज स्टिल वेरी लेस। प्रोसेस्ड फूड्स के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा कम होती है। आप बिस्किट का एक पैकेट खाएंगे मैदे वाले का तो उसमें आपको पता नहीं कितनी 200-300 कैलोरीज मिल जाएंगी, बट उससे आपको कुछ भी नहीं होना, राइट। तो होम कुक्ड फूड पे आपको ज्यादा फोकस रखना है। उससे क्या होगा, आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, आपको फाइबरस चीजें ज्यादा खानी है। फाइबर से क्या होता है कि फाइबर से आपको लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिलती है, कैलोरीज बहुत कम होती हैं, और लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिलने की वजह से आपको भूख भी नहीं लगती लंबे टाइम तक, राइट। तो ये जरूर फोकस में रखिए आप। तीसरा बोनस टिप मैं आपको दूंगा कि जब भी आप अपने वेट लॉस, अपने फैट लॉस जर्नी पर हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपने कैलोरीज फूड से तो कम कर ली, ठीक है, आपके ध्यान में है कि मेरे को वेट लॉस करना है, लेकिन ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वेट लॉस के दौरान वो सिर्फ कार्डियो करते रहते हैं, राइट। वो उन्हें लगता है कि वेट अपना कैलोरीज भी कम कर दी, अब हम अपना कार्डियो भी बहुत ज्यादा करेंगे तो हमारा वेट लॉस जो है वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। नो डाउट हो जाएगा, लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे, बहुत से लोग वेट ट्रेनिंग को बिल्कुल स्किप कर देते हैं। वेट ट्रेनिंग आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे उससे नुकसान क्या होगा आपको, आप अपनी बॉडी के एक तो आप कैलोरी डेफिसिट में आप अपनी बॉडी के मसल्स लूज करेंगे, राइट। आपके मसल्स श्रिंक होंगे, बॉडी के वीक होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। तो आपको वेट ट्रेनिंग साथ के साथ करते रहना है, नो मैटर इफ यू आर अ मेल और अ फीमेल। मसल्स हम सबकी बॉडी में होती है और मसल्स ही होती हैं जो स्ट्रेंथ लगाने में काम आती है, जो किसी भी रेजिस्टेंस वाले काम को इजीली करने में हमारी हेल्प करती हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप वेट ट्रेनिंग जरूर करते रहें। मिनिमम वीक में 4 से 5 बार अगर आपका शेड्यूल है तो आप 4 से 5 बार मिनिमम करते रहें। उससे क्या होगा, आपका जो बॉडी मसल है वो इंटैक्ट रहेगा और हेल्थ बेनिफिट्स आपको वेट ट्रेनिंग वाले मिलते रहेंगे, राइट। और इसमें फाइनल टिप मैं आपको दूंगा जो कि बहुत मेजर टिप है आपके वेट लॉस से रिलेटेड। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आगे जो आपने ऑनलाइन निकाली, ऑनलाइन जो आपको कैलोरीज दिखेंगी वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होती हैं, बट थोड़ा ऊपर नीचे उसमें होता है। तो आपको ये जरूर मेक श्योर करना है कि जो आपका कैलोरी गोल आया है आपको वो कंज्यूम करना है, लेकिन
आप एक हफ्ते से 10 दिन बाद अपना वेट जरूर चेक करिएगा। एक आपको वेट अपना चेक करना है जब आपने जर्नी बिल्कुल शुरू करी उस पहले दिन, और एक आपको हफ्ते से 10 दिन बाद अपना वेट दोबारा से चेक करना है जब आप इस प्रोसेस में आ चुके हैं। एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि जब आप वेट लॉस अपना जो वेट आप चेक करेंगे पहले, तो कोशिश कीजिएगा कि आपने सेम अमाउंट ऑफ कपड़ों में दिन के सेम टाइम पे सेम वेइंग स्केल पे, अगर आपने जूते पहन रखे थे उस टाइम तो आपको वही जूते पहन के रखने हैं, कपड़े जिस टाइप के जितने पहन रखे थे उतने ही कपड़े पहन के रखने हैं। मतलब कि उससे क्या होगा कि जब आप पहले अपना वेट तोलेंगे और आप हफ्ते 10 दिन बाद अपना वेट तोलेंगे प्रोसेस में आने के बाद, तो आपका जो वेट आएगा वो जेन्युइन वेट होगा। क्योंकि अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपने पहले तो वेट जो अपना तोला था वो आपने तोल लिया जूतों के साथ, और आपने कपड़े थोड़ी लेयर ज्यादा पहन रखी थी, और आपने दिन के बीच में वेट लिया था जिस टाइम आपने खा पी भी रखा था, राइट, अच्छे से जूतों का भी वेट हो गया, कपड़ों का भी अच्छा खासा वेट हो गया, हो सकता है फोन वोन भी आपकी जेब में हो, तो आप वेइंग स्केल पे चढ़े थे, आपका एक वेट आया, एक्स अमाउंट ऑफ वेट आया। अब आप हफ्ते 10 दिन बाद चढ़ रहे हैं, हो सकता है उस टाइम आपने जूते नहीं पहन रखे, राइट, उस टाइम शायद आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग आप खाली पेट वेट तोल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि आपके वजन में आधे 1 किलो का फर्क आ सकता है, राइट। तो अब उस आधे 1 किलो को वेट को देख के आप कहोगे कि वाह यार मेरा वेट तो कम हो गया, यानी मेरा प्रोसेस सही जा रहा है, या हो सकता है आपका वेट ज्यादा आ जाए अगर अपने ऑपोजिट कर दूं चीजें, तो उससे क्या नुकसान होगा, उससे आपको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल सेम रखा होगा सब, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा जो मेरा गोल है, जो मतलब मैंने कैलोरी जो मैं इंटेक ले रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरा गोल अचीव हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा होगा, इसका सीधा सीधा मतलब है कि अभी भी आप जो कैलोरीज ले रहे हो वो आप मेंटेनेंस कैलोरीज ले रहे हो, तो आप उसमें 400-500 कैलोरीज का एक कट लगा सकते हो, राइट। तो ये चीजें थोड़ी देखने वाली होती हैं जो आपको खुद ही देखनी होंगी, आपको कोई नहीं बताएगा, या आप कोई न्यूट्रिशनिस्ट हायर कर सकते हो, वो आपसे बहुत मोटा पैसा चार्ज करते हैं। तो इन अगर बोनस टिप्स का आप ध्यान रखोगे तो कैलोरी डेफिसिट अगर आप अपनी डाइट में लगाते हो तो उसका आपको बेनिफिट पूरा का पूरा मिल पाएगा। आपका वेट लॉस जो जर्नी है वो पूरी तरीके से अच्छे से आप अचीव कर पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है यार, अगर अच्छी लगी हो, उससे मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। और शेयर जरूर करना, 1 सेकंड लगेगा आपको, 2 सेकंड 5 सेकंड लग जाएंगे हार्डली। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने पे बात नहीं बनेगी, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल का आइकन जो है वो भी क्लिक करना पड़ेगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। उससे क्या है कि आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन है अपकमिंग की, या जो भी मैं पोस्ट वगैरह डालता हूँ वो आपको मिलती रहेगी। और इंस्टाग्राम पे अगर नहीं हो तो मेरे साथ आ जाओ प्लीज, अमित KMR 394 नीचे आ रहा है, वहां पे भी आके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरी जो फिटनेस सीरीज चल रही है, फिटनेस फ्री फिटनेस सर्टिफिकेशन वाली, उसकी भी मैं वीडियो डालूंगा, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स वाली वीडियो भी डालूंगा, राइट। तो बने रहो यार, और मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।